गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग सिविक्स का ये लास्ट टॉपिक है ना, वो उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, जैसे की फीचर्स पढ़ा हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन का। उससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के नीड को पढ़ा। अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो ये हम फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, देखिए मैंने क्या कहा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया और उसमें से क्या है कि ये फंडामेंटल राइट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स को कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है ना। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट को यहाँ पर शो किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फंडामेंटल जो राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अंतरात्मा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स ही कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव रहा है कि लोगों को जो राइट्स मिले, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है ना। अब ये फंडामेंटल राइट्स हेल्प क्या करता है तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले पढ़ेंगे कि देखिए उस समय का जो कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिक्शन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस समय का जो कॉलोनियल रूल था, हमने जाना कि आज से बहुत पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल हुआ करता था। तो उसमें क्या हुआ, लोगों को अपने राइट्स, लोगों को अधिकार नहीं मिले थे। लोग एक तरह से बोल सकते हैं गुलामों की, स्लेव की जिंदगी को जी रहे थे। बट क्या हुआ कि लोग जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस चीज़ों को ध्यान में रखा गया कि ये इंडिया पहले ही कॉलोनियल रूल को फॉलो कर चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए अब क्या हुआ, बहुत सारा हम लोग जगह पे देखेंगे, बहुत सारे कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बावजूद भी लोगों को परेशानी होती है, वहाँ पर उनको राइट्स वगैरह नहीं मिलता। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या करता है कि हमारे जितने भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमारे राइट्स को नहीं रखा जाता है उसके अगेंस्ट वो काम करता है ना। जैसे हम लोग का कुछ राइट्स आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हैं, हम लोग को हर चीज़ का राइट्स है, हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम लोग कुछ भी कहीं भी कुछ अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियंस को मान सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको फंडामेंटल राइट्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप। अब हमने पहले भी इसको कहा था, क्या कहा था कि ये जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हमारे इंडिया में, जैसे हमारे इंडिया में आज मुस्लिम हो गए, सिख हो गए या क्रिश्चियन हो गए, है ना, वो सब माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप वो होता है, दो तरह का ग्रुप होता है, मैंने डिस्कस किया था, एक मेजोरिटी ग्रुप, एक माइनॉरिटी ग्रुप। ठीक है, तो मेजोरिटी जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना, इसका जो बहुत सारे जैसे हिंदू है ना बहुत सारे हैं। बट जो माइनॉरिटी में जो अल्पसंख्यक है, जो बहुत कम संख्या में है, वो धर्म को हम लोग माइनॉरिटी में कहते हैं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो माइनॉरिटी का, कम्युनिटी का बहुत सारा चीज़ों को, नीड को उसको रख के प्रोटेक्ट किया गया है ना। यानी कि अगर माइनॉरिटी ग्रुप क्या, अगर किसी भी देश में क्या होता था कि पहले क्या होता था कि अगर आप किसी भी, हम 10 क्लास में भी पढ़ेंगे इसके बारे में पावर शेयरिंग में, कि बहुत सारा एक बेल्जियम या कुछ जगह में क्या होता था कि जो कम्युनिटी जो मेजोरिटी में था वो माइनॉरिटी को प्रेशराइज करता था क्योंकि वो ज़्यादा था। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स बनाए गए जिससे माइनॉरिटी का जो कम्युनिटी है, जो कम लोग हैं इस हमारे इंडिया में या जो भी कंट्री में, तो उनको क्या हो प्रॉब्लम ना, उनकी ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स बनाए गए। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ए सेक्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टेट पॉलिसी, अब स्टेट हमारे कोई भी स्टेट किसी भी रीजन में कैसे रूल्स होगा और उससे क्या हमारा जो लोगों को इकोनॉमिकली और हम कह सकते हैं सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उस तरह से ही सोसाइटी चलेगी। और सोसाइटी के हिस्ट्री से एक पॉइंट लिखा गया है कि सोसाइटी का हिस्ट्री जैसा होता है कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा ही होता है। ठीक है, जैसा हिस्ट्री होगा वैसा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इस चीज़ों को अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे इंडिया था तो वहाँ पर हिस्ट्री क्या था कि लोग अपने राइट्स को लेकर बहुत परेशान थे, लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा था, है ना, लोग गुलामों की तरह जी रहे थे, लोगों के पास अधिकार नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स में इस चीज़ को, इसलिए हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या किया गया, राइट्स को ज़्यादा मोटिवेट किया गया। अब एक और पॉइंट है, देखिए सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म क्या होता है, ध्यान सुनना है। सेकुलरिज्म क्या होगा
कि जिसमें ऐसा स्टेट जिसमें रिलीजियंस को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लेते कोई ऐसा स्टेट जहां पर जो रिलीजियन ज़्यादा मेजोरिटी में है उसको प्रमोट करा जा रहा है, तो ए रिलीजन, हम इसका डिफिनेशन तुम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है, हम लिखे हुए स्केलर स्टेट इन विच वन स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन ऑफ द स्टेट रिलीजन, मतलब किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कंट्री है, वहां पर एक रिलीजन, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई एक रिलीजन मेजोरिटी में आती है, अगर वो मेजोरिटी में क्या होगा, अगर वो मेजोरिटी में अगर उसका हर चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया, उसी का जो है पूरा एक बोल सकते हैं कि वो कंट्री पूरे मेजोरिटी के लोगों को बात को मानती है, उसके रूल्स को बनाती है, तो ऐसा उस चीज़ का अपोजिट को सेकुलरिज्म कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो कंट्री इस चीज़ को नहीं मानती है, वहाँ के मेजोरिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वहाँ के रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो सेकुलरिज्म में आता है, ठीक है। और ये हम अभी तो हमने इस सेकुलरिज्म को या फंडामेंटल राइट्स को भी इस क्लास में कम ही पढ़ा है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोगों को प्रोटेक्ट, यानी कि लोगों को क्या की गई है, लोगों के हर जितने भी राइट्स को देख कर ही बनाई गई है। तो हम लोग अगर जितने आगे क्लास में हम लोग, अब देखिए अगर तुम हिस्ट्री में जो, अगर सिविक्स में और आगे पढ़ते हो तो तुम लोगों को और सारे भी राइट्स वगैरह मिलेंगे। तो ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, अगर लिखना है तो इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, पॉज करके तुम लिख सकते हो, हम एक बार हट गए पॉज करके लिख सकते हो, उसके बाद तुम लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इसको लिख लेना, ठीक है, और होमवर्क में ही सेंड कर देना। तो ये क्लास यहाँ खत्म होता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इस क्लास में, तो जब हम लाइव क्लास होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम को तुम लोग पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।